इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में लगातार नए और बड़े खुलासे हो रहे हैं। ये पूरी गुत्थी शादी, सुपारी, मर्डर, सरेंडर में उलझ के रह गई है। इसीलिए हमने कहानी के हर पहलू की पड़ताल की और सोनम की बेवफाई के 20 सबूत तलाशे हैं। सोनम पर बेवफाई का सबसे बड़ा सबूत ये हनीमून पर मेघालय जाने का प्लान, डेस्टिनेशन का चुनाव ये खुद सोनम ने किया। उसी ने राजा रघुवंशी से कहा कि हनीमून के लिए मेघालय चलते हैं। इसी सबूत के आधार पर माना जा रहा है कि सोनम ने राजा को मारने की प्लानिंग पहले ही बना ली थी। सबूत नंबर 2, जब सोनम ने राजा से हनीमून पर चलने को कहा तो वो तैयार नहीं हुआ। उसने कहा कि पहले परिवार से पूछूंगा तब चलूंगा, लेकिन सोनम ने दबाव डाला। और आखिर ऐसा क्या था कि सोनम राजा पर शिलोंग जाने का ही दबाव डाल रही थी? आखिर उसने शिलोंग जाने की ही तैयारी क्यों की, प्लान क्यों बनाया? ये एक बड़ा सबूत है जो ये सवाल खड़ा करता है कि क्या शादी के बाद ही सोनम ने राजा को मारने का प्लान बना लिया था? और ऐसे में देखिए, एक के बाद एक ये सबूत जो हम आपको दिखा रहे हैं और बात अब तीसरे सबूत की करने जा रहे हैं हम। मेघालय जाने की प्लानिंग के बाद हनीमून के लिए मेघालय के टिकट खुद सोनम ने ही बुक कराए। ये बड़ी जानकारी सामने आई है कि मेघालय जाने के जो टिकट हैं वो सोनम ने ही बुक कराए थे। पर सोनम ने सिर्फ मेघालय जाने का टिकट बुक कराया था, वापस आने का टिकट सोनम ने बुक नहीं कराया। इससे शक गहरा जाता है कि राजा रघुवंशी को रास्ते से हटाने की साजिश मतलब पहले ही रची जा चुकी थी। सबूत नंबर 4, मेघालय जाने के बाद सोनम ने 2 गाइड हायर किए, पर पहले गाइड के साथ जाने से उसने मना कर दिया और फिर दोबारा एक और गाइड से बात की। इस टूरिस्ट गाइड की गवाही से इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आया था। गाइड ने बताया कि 23 मई की सुबह उसने राजा और सोनम को 3 अजनबी लोगों के साथ देखा था और ये सभी लोग हिंदी में बातचीत कर रहे थे। सबूत नंबर 5, सोनम ने राजा रघुवंशी के मर्डर की प्लानिंग शादी से पहले कर ली थी। राज कुशवाहा के साथ मिलकर सोनम ने राजा के मर्डर की साजिश रची थी। और किसी को उस पर शक ना हो, राज भी इतना शातिर कि सोनम के साथ वो शिलोंग नहीं गया, बल्कि उसने 3 सुपारी किलर हायर किए, उन्हें पैसे दिए और उन तीनों सुपारी किलर ने राजा रघुवंशी की हत्या की। सबूत नंबर 6, शुरुआती जांच में जो बातें सामने आ रही हैं, हत्या एक प्री प्लान्ड मर्डर थी जिसके लिए सोनम के साथ आनंद, विकी, विशाल ये लोग मेघालय गए। राज इनके साथ नहीं गया, लेकिन राजा की फोटो और उनके रहने का ठिकाना हत्यारों को ये राज कुशवाहा ने ही मुहैया कराया। सबूत नंबर 7, बताया जा रहा है सोनम के परिवार के पास जो सनमाइका बनाने वाली कंपनी थी, राज कुशवाहा वहीं काम करता था और दोनों की पहचान सोनम की और राज कुशवाहा की वहीं पर हुई। सोनम के परिवार वालों का कहना है दोनों काफी समय से साथ थे, दोनों के प्रेम संबंध थे, ऐसा परिवार वालों को कभी नहीं पता चला। सबूत नंबर 8, खबरों के मुताबिक राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी का अपने ऑफिस में काम करने वाले राज कुशवाहा से अफेयर चल रहा था। घंटों घंटों उससे बात करती थी। कहा तो यह भी जा रहा है कि शादी के बाद भी राज के साथ सोनम लगातार संपर्क में थी। सबूत नंबर 9, राजा रघुवंशी की हत्या के लिए राज कुशवाहा ने आनंद और विक्की को पैसे दिए। बताया जा रहा है तीनों की राज ने इंदौर में ही पेमेंट कर दी थी। तीनों हत्यारों को सोनम नहीं जानती, लेकिन राज इन तीनों हत्यारों को जानता था। सबूत नंबर 10, सूत्रों के मुताबिक राजा रघुवंशी पर पहला हमला आनंद ने किया। हमले के वक्त सोनम वहां नहीं थी, लेकिन हमले से थोड़ी देर पहले वो उन लोगों के साथ थी। सबूत नंबर 11, राजा रघुवंशी की मां ने खुलासा किया कि शादी के बाद सोनम अलग अलग तरह की डिमांड किया करती थी, जिसमें गहनों की मांग भी शामिल है। सबूत नंबर 12, मेघालय जाने की प्लानिंग और टिकट सोनम रघुवंशी ने खुद की, लेकिन राजा ने हनीमून पर मेघालय जाने से शुरू में इनकार किया था। सबूत नंबर 13, राजा के घर वालों के मुताबिक सोनम ने ही जिद करके कामाख्या मां के दर्शन के लिए जाने की बात कही और फिर वहीं से वो राजा को शिलोंग ले गई। सबूत नंबर 14, जिद के बाद कामाख्या माता के दर्शन को तैयार हुए राजा को शिलोंग जाने की जानकारी थी नहीं। राजा के घर वालों के मुताबिक सोनम ने बिना पूछे ही शिलोंग के टिकट बुक करा लिए थे। सबूत नंबर 15, शिलोंग का टिकट कराने के बाद सोनम ने राजा रघुवंशी को इसके बारे में बताया, जिसके बाद सोनम की जिद के बाद राजा हनीमून पर गया। वहीं पति को हनीमून के बहाने मेघालय ले जाकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। सबूत नंबर 16,
एक ही कंपनी में काम करने वाले सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा ने मेघालय जाने के बाद कोई बात नहीं की जिससे किसी को कोई शक न हो। सबूत नंबर 17, मेघालय के डीजीपी आई नोंगरंग के राजा की हत्या पर बड़ा खुलासा किया। उनके मुताबिक सुपारी किलर के जरिए सोनम ने अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या कराई। हालांकि सोनम के परिवार का कहना है कि मेघालय पुलिस मनगढ़ंत कहानी सुना रही है। सबूत नंबर 18, भले ही राज कुशवाहा मेघालय में मौजूद नहीं था, लेकिन सोनम रघुवंशी ने राज कुशवाहा को राजा से मिलवाया था। सबूत नंबर 19, राजा रघुवंशी और सोनम की शादी 11 मई को हुई। इसके बाद सोनम राज कुशवाहा के संपर्क में बनी रही। और सबूत नंबर 20, जब सोनम ने राज कुशवाहा को अपने पति से मिलवाया तो उसे अपना परिचित बताया था। तो ये 20 सबूत सोनम की बेवफाई के, और इन सबूतों को मजबूती मेघालय पुलिस की जांच दे रही है, क्योंकि मेघालय पुलिस जैसे जैसे इस जांच को आगे बढ़ा रही है वैसे वैसे सोनम का पूरा इन्वॉल्वमेंट इस हत्याकांड में वो और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और मेघालय पुलिस की तरफ से ये कहा भी गया है कि सोनम के इन्वॉल्वमेंट को रूल आउट नहीं किया जा सकता है। कुल मिलाकर ये 20 सबूत सोनम की बेवफाई के इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बेटे की हत्या के बाद राजा की मां ने भी कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। राजा की मां का दावा है कि शादी के बाद से ही सोनम राजा से गहनों की मांग करने लगी। वो छोटी छोटी बात पर राजा से झगड़ती थी। एक बार तो उसने राजा पर कॉफी फेंक दी। राजा की मां का ये दावा सवाल खड़े करता है कि शादी के तुरंत बाद ही सोनम ने राजा को रास्ते से हटाने का प्लान बनाना शुरू कर दिया था। आखिरी बार जब आपकी बातचीत हुई थी तो कुछ किस तरह की बातचीत थी? इस तरह की से हुई थी। पहले मेरी बात सोनम से हुई थी कि तुमने कुछ खाया नहीं खाया, आज व्रत है गया। मेरे मन में ख्याल आया, जैसे उस दिन एहसास हुआ था ऐसा उस दिन भी हुआ था। 11 थी तो बोले मम्मी कुछ भी नहीं खाया, एक कॉफी थी तो है ना, मैंने तो पी भी नहीं, उसमें इतनी गंदी कॉफी थी तो मैंने उस कॉफी को फेंक दिया बोले। और ये तो जब से बोल रहे कुछ खा लो कुछ खा लो, तो मैंने बोला नहीं मेरे को कुछ नहीं खाना बोले कि, और तुम्हारे घूमने के चक्कर में अपना व्रत थोड़ी खराब करूंगी, उसने ये बोला था। राजा की हत्या के 4 किरदार सामने आ रहे हैं, राज, आनंद, विक्की और खुद सोनम। लेकिन सवाल यह है कि सोनम के कहने पर राज मर्डर के लिए तैयार कैसे हो गया? क्या राज और सोनम के पहले से ही संबंध थे? क्या राज ने ही सोनम को राजा की हत्या के लिए तैयार किया? क्या आनंद और विक्की ने पैसे लेकर राजा को मारा? क्या हत्यारों को पैसे राज ने ही दिए? और फिर सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर कैसे पहुंच गई? मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा एक सूचना दी गई थी कि एक सोनम नाम की महिला है, वो काशी ढाबा जो कि वाराणसी गोरखपुर हाईवे पे थाना नंदगंज क्षेत्र में स्थित है, वहाँ पर वो है। तो तत्काल उस सूचना का संज्ञान लेते हुए एसओ नंदगंज फोर्स के साथ वहाँ मौके पर पहुँचे और वहाँ पर सोनम नाम की एक महिला वहाँ पे मिली, जिसको मेघालय पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस के लगातार हम लोग संपर्क में हैं। बहुत ही जल्दी उनकी टीम यहाँ पर आएगी और जो सोनम है अग्रिम विधिक कार्रवाई उनके द्वारा इस प्रकरण में की जाएगी। इस कहानी को समझने के लिए अब जरा शिलोंग की तरफ चलिए और उस गाइड के बयान पर गौर करिए जो राजा और सोनम के साथ था। उस गाइड के मुताबिक सोनम और वो 3 लड़के राजा के साथ ही थे। सभी साथ घूमने गए। घूमने के दौरान सोनम तीनों के पीछे चलती थी। इस दौरान सोनम राजा से कोई बात नहीं करती थी। मारा राजा रघुवंशी को गया। प्लान सोनम और राज कुशवाहा ने बनाया। हमला आनंद ने किया, इसलिए आनंद को शिलोंग पुलिस अपने साथ ले गई है। मध्य प्रदेश के सागर से शिलोंग पुलिस ने आनंद को हिरासत में लिया। ये पूरा केस खुला गाइड के बयान से। 2 दिन पहले एक गाइड ने दावा किया कि जिस दिन राजा और सोनम लापता हुए उस दिन उसके साथ 3 और लोग थे। 23 मई की सुबह 10 बजे के आसपास नौगरियात से मावला खेत तक 3000 से ज्यादा सीढ़ियां चढ़ते हुए इस जोड़े को 3 लोगों के साथ देखा था। यहीं से पुलिस का शक गहराया और 17 दिन बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। हालांकि अभी कई सवाल अनसुलझे हैं जिन पर से पर्दा उठना बाकी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।